हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निश्चय। तो आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि कैसे मैंने बिना ज्यादा टेस्ट दिए, लाइक आई डिड ओनली 4 टेस्ट इन माय ड्रॉप ईयर, नॉट इवन अ सिंगल टेस्ट इन 11th, नॉट इवन अ सिंगल टेस्ट इन 12th, and still I secured 99.62 percentile in JEE means January attempt and 99.57 in April attempt, and even I got a good rank, not well much in the JEE advance, and I was getting Kharagpur Chemical, Bombay Metallurgy, Delhi Civil, and many much things. Let's start it, I guess, right? तो कहानी जो से स्टार्ट होती है दैट इज अबाउट 11th क्लास में। तो 11th क्लास में मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि पीडब्ल्यू का बैच होता है, राइट? तो पीडब्ल्यू के बैच में क्या कहते हैं, तू पीडब्ल्यू का बैच ले ले, खरीद ले, ठीक है, उसके थ्रू पढ़ते रहना एंड उसके थ्रू जेई हो जाते हैं। आई वाज लाइक ले लेते भाई, अच्छी बात है, करते स्टार्ट। दैट इज अबाउट आई गेस अप्रैल ऑफ द क्लास 11th। एंड मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे चाहिए बैच, ठीक है, एंड किसी कारण से उन्होंने मना कर दिया। एंड मुझे ज्यादा पता नहीं था टेलीग्राम के बारे में, बाकी सब चीजों के बारे में। तो मैंने फिर सोचा कि छोड़ते अभी जेई क्या करना। मैं रेगुलर स्कूलिंग था 11th क्लास में, राइट? पेरेंट्स ने बोला था डमी ले ले, कुछ ऑफलाइन चल जाए, बट मैंने सोचा ऑफलाइन क्यों ही जाना एंड डमी क्या कहते क्यों करनी, ठीक है। एंड आई वाज 11th में, मैं रेगुलर स्कूलिंग में था, राइट? एंड जैसे ही अगस्त सितंबर आया तो मुझे पता लगा, क्या पता लगा, आई गॉट टू नो दैट कि टेलीग्राम पे भी लेक्चर सारे मिल जाते फ्री में भाई। ओ भाई, तो मुझे जब ऐसा पता लगा तो आई वाज लाइक वहां से स्टार्ट करते। बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि आई वाज रेगुलर स्कूलिंग इन क्लास 11। व्हेन आई वाज रेगुलर स्कूलिंग इन क्लास 11 तो भैया स्कूल पे मैनेज करना, पढ़ाई को मैनेज करना, वाज इट इजी? आई गेस इट इज नॉट। इवन आई यूज्ड टू गो एट माय मेडिकल शॉप टू, मैं वहां पे भी बैठता था। तो तीन चीजें मैनेज करना बंदा कैसे करे, थोड़ा सोचो। दैट्स व्हाई टिल द एंड ऑफ माय क्लास 11 आई ओनली कवर्ड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद द लेक्चर्स। मतलब मैंने अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स को कंप्लीट कर दिया लेक्चर की मदद से। बट मैथ्स कुछ जगह वन शॉट किए, कुछ जगह थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हुआ, कुछ जगह मैथ्स में इतना नहीं हो पाया। मतलब मैथ्स पूरा मेरा कोऑर्डिनेट हिल गया, नहीं हुआ बिल्कुल भी भाई, समझ आया? एंड कोऑर्डिनेट के बाद जिनसे कॉम्प्लेक्स नंबर इतने अच्छे से नहीं हुआ, वो वन शॉट से कवर किया। वन शॉट से क्या ही होता है, सबको पता है, हाँ हो जाता है, बट अच्छे लेवल पे नहीं जाता ना, बात ये है ना। अब बात रही कि प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो जैसे मेरी क्लास 11th ओवर हो रही थी तो क्या मैंने प्रैक्टिस करी? आई हैडंट। केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो सलीम सर होमवर्क देते थे थोड़ा बहुत वो किया, ज्यादा पीवाईक्यू अपनी तरफ से लगाई नहीं, कुछ ज्यादा कराई नहीं। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री मैंने करी थी शिवम मिश्रा सर, बट द थिंग इज दैट माय फिजिकल केमिस्ट्री वाज वेस्टेड। आई नीड टू फील कि आई नीड टू रीड इट अगेन। कहीं ना कहीं वन शॉट से कवर किया, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करी, ऐसा लगता है ना। एंड अगर बात करी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आई डिड फ्रॉम रोहित अग्रवाल सर, हाँ अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, है ना। आईओसी मैंने करी थी राहुल डूडी सर से, बट द थिंग वाज दैट I was not comfortably feeling that I had learned it in depth in the physical chemistry from IOC. मतलब IOC में इतने अच्छे से मुझे लगा नहीं कि मेरी अच्छे लेवल पे हुई है, ना ही मेरी ऐसे कुछ प्रैक्टिस है। तो I was like, what is this? What is going on? तो फिर 11th एंड 12th में मैंने सोचा, क्या सोचा कि भाई डमी लेते हैं यार, मजा आएगा बहुत, समझ लो कि डमी लेते, डमी लेके पढ़ते, 11th भी कवर कर लेंगे, 12th भी कर लेंगे, आन चीजें हो जाएगी। और हाँ 11th में मैं क्या सोचता था कि भाई सिलेबस निश्चय जरा कवर हो नहीं रहा है तो टेस्ट कहां से देगा भाई, इसलिए टेस्ट नहीं दिए, समझ है। हम आ जाते हैं 12th क्लास में। तो जैसे ही हमारी 12th क्लास में जर्नी स्टार्ट होती है तो आई वाज लाइक अब तो 15-16 घंटे करके बंदा जेई निकाल ही देगा, समझ रहे हो। बट थिंग्स ऐसे चलती कहाँ है यार, जैसे हम चाहते हैं वैसी अगर चीजें चल जाती तो कितना अच्छा होता ना यार। और हाँ 11th में नो मॉड्यूल, नथिंग थिंग, जस्ट लेक्चर्स, जस्ट थोड़े बहुत पीवाईक्यूज। भाई थोड़े बहुत का मतलब ये बात समझ लग 100 पीवाईक्यू लगा रहा हूँ। थोड़े बहुत मतलब फिजिक्स में जितने सलीम सर ने दिए, केमिस्ट्री में 10-20 पीवाईक्यू लगाए, किसी में 30 लगा ली, इससे ज्यादा नहीं करे, किसी में 0 पीवाईक्यू लगाए, किसी में लगाए, समझ है, ऐसी सब चीजें भी थी। और रिवीजन की बात, भाई बंदे का सिलेबस कवर नहीं हो रहा है 11th में, तुम लोग रिवीजन कैसे बात कर रहे हो भाई? वो कैसे करेगा रिवीजन? तुम लोग थोड़ा बताओ ना यार, जिस बंदे का सिलेबस कवर नहीं हुआ एंड उसका इतना अच्छी चीजें है नहीं, वो कैसे कवर करेगा, समझ रहे हो। तो जैसे फिर 12th क्लास स्टार्ट हुई तो 12th क्लास में मैंने बैच खरीदा। अगर हम बात करें इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, केमिस्ट्री फिजिक्स सलीम सर से मैंने पूरी फॉलो करी, बट द थिंग इज दैट क्या मैंने सारा होमवर्क किया जितना सर ने दिया था। आई ट्राइड माय मैक्सिमम कि 70-80% में होमवर्क कर ही लेता था। बात सही रही। फिजिक्स में चलो आपको लग रहा होगा कि सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। द रियल प्रॉब्लम इज केमिस्ट्री भाई, समझ रहे हो। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री मैंने सोचा यार बैच से क्या ही पढ़नी, अमित महाजन सर है, इससे अच्छा तो कोई और टीचर से पढ़ लेते। आई फेल्ट दैट पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैंने उनसे पढ़नी है, बिकॉज डिफरेंट रिव्यूज डिफरेंट पर्सन के, राइट। तो मैंने सोचा, क्या सोचा मैंने सोचा यार राहुल डूडी सर से कर लेते। तो मैंने राहुल डूडी सर से 12th की फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर दी 10-15 दिनों में।
10-15 दिन में, मतलब लगभग तो मुझे याद है दैट इज अबाउट 10 डेज में मैंने क्या किया, लेक्चर देखे, PYQs करे थोड़े बहुत, और ये सब चीजें करके खत्म कर दिया। तो थिंक वाज अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। मैंने सोचा पीसी खत्म होगी। अब जैसे ही बैच में ओसी स्टार्ट हुई, आई वाज लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोहित अग्रवाल सर पढ़ा रहे, बहुत अच्छी बात है। मैंने सोचा यार आइसोमेरिज्म आर्य सर दोबारा पढ़ा रहे, क्यों पढ़ना दोबारा भाई, 11th क्लास में आर्य सर ने पढ़ाया हुआ है, उसको रिवाइज कर लेते। मैंने वो किया, फिर 10-12 लेक्चर मैंने स्किप कर दिए। अब जैसे ही मैं 12 से लेकर 31st लेक्चर में पहुंचा, भाई मेरी बस होगी। आई वाज लाइक नॉट, ये चीज मेरे बस की नहीं है भाई, चल कर रहा है भाई यहाँ पे, समझ रहे हो, रिएक्शन मैकेनिज्म कर आर्य सर करा रहे, अच्छा करा रहे, बट स्टिल मेरे माइंड से इतने अच्छे से नहीं हो पाया। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली समझ नहीं आता, मतलब लाइक भाई ये मुझसे ना होगी। ऑर्गेनिक आई लेफ्ट एट दैट मोमेंट एंड बैकलॉग पूरी, और क्या होगा भाई, समझ रहे हो। मैथ्स बात करेंगे, इनऑर्गेनिक की बात कर लेते। तो IUC आई थॉट इनऑर्गेनिक करनी है, अमिताभ सर से मैं कर रहा था। आई डिड कोऑर्डिनेशन, जैसे मेरा कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ, आई वाज लाइक सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, सर करा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्ट के जैसे मैंने 6-7 लेक्चर देखे, मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो मेरे बस का नहीं है, निकालो निकालो। तो फिर छोड़ दी, IUC भी छोड़ दी, OC भी छोड़ दी। तो जिस बंदे ने IUC छोड़ दी, जिस बंदे ने OC छोड़ दी, जिस बंदे ने सिर्फ PC करी, PC भी सिर्फ 10 दिन में खत्म कर दी, उसे रिवाइज इतना नहीं किया, क्या चल रहा है भाई यहाँ पे गेम, चल रहे हो, समझ लो कैसे चल रही थी गेम, है ना। अब आपने IUC के बारे में जान लिया, आपने OC के बारे में जान लिया, PC के बारे में जान लिया, चलो मैथ्स की कंडीशन जानते हैं यार। मैथ्स की कंडीशन क्या थी यार, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किया, फंक्शन किया, ITF किया, LCD किया, LCD करने के बाद MOD किया, EOD पर जैसे पहुंचा, आई वाज लाइक लग गए, नहीं हो रहा, EOD छोड़ दिया, आज तक छोड़ा वो भी, समझ लो। EOD के बाद मतलब करा था, पर इतनी वो नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, मतलब सचिन सर से नहीं कर रहा, बैच से नहीं कर रहा था, तो मैंने यूट्यूब फन शॉट वगैरह से कवर किया होगा, ठीक है। अब अगली बात, फिर जैसे ही मुझे पता लगा कि भैया 2.0 भी तो होता है यार कुछ चीज, तो 2.0 से मैंने सोचा कि तरुण सर है, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म कर दिया वहां से खत्म। और इंडेफिनेट, अच्छा मैंने जब इंडेफिनेट शुरू हुई थी ना बैच में, मैंने सोचा इंडेफिनेट भी कर लेते हैं, नया चैप्टर है, क्या पता अच्छे से हो जाए, सचिन सर से कर लिया था। अब जैसे डेफिनेट आया, आई वाज लाइक तरुण सर इतने बड़े बड़े लेक्चर मुझसे देखे जाएंगे, इतने प्रैक्टिस में कैसे करूँगा, थोड़ा सोचो यार। तो जैसे ही मेरा ये चीज़ें खत्म हुई, तो फिर मुझे पता लगा कि डेफिनेट इंडेफिनेट कर जाता है, इसके अंदर एरिया अंडर द कर्व है, वन शॉट से कवर किया भाई मैंने आज तक, समझ रहा हूँ। और डेफिनेट हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन वन शॉट से किया है। रेगुलर लेक्चर मुझे लगता नहीं, तरुण सर के देखे हो, पर इतना मतलब मुझे फायदा नहीं लगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन थे 2.2 पे, राइट। तो फिर जैसे ये चीजें बीत रही थी, अब बात आई, आया वेक्टर 3D, आई वाज लाइक वेक्टर 3D, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बोल रहे करना चाहिए करना चाहिए। तो मैंने दोबारा बैच में वापस आ गया, समझ रहा हूँ। तो वेक्टर 3D जैसी प्रोबेबिलिटी की बारी है, आई वाज लाइक निकला नहीं हो रही, कि जिस बंदे को PNC अच्छे से नहीं आता, हाँ मतलब वन शॉट मैंने करा था 12th के साथ, 11th के साथ, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा यार स्टिल कि यार ये चीज करना प्रोबेबिलिटी मेरे पास की है, करा है मैंने, पर कब किया वो बताऊंगा, ड्रॉप में किया, 12th में नहीं किया, समझ आया, 11th में नहीं किया, ठीक है, उस पर आएंगे, है ना। तो अगर लाइक छोड़ो भाई, लग गए। तो 11th जैसे हमारी खत्म हुई, हमारी 12th खत्म हुई, तो अब बात करते हैं भैया इस बंदे ने टेस्ट दिया क्यों हुई। आई वाज लाइक टेस्ट देना, निश्चय टेस्ट, सीरियसली भैया टेस्ट के लिए क्या सीन होता है कि आपको चीजें आनी चाहिए। अब आपकी रिवीजन डन नहीं है, आपके शॉर्ट नोट्स डन नहीं है, आपकी प्रैक्टिस इतनी डन नहीं है, तो कहां से टेस्ट दोगे यार, समझ रहे हो। हाँ करा मैंने जरूर, बाद में कवर किया होगा, बट स्टिल कहीं ना कहीं टाइम तो निकल गया ना। अब ड्रॉप ईयर में कवर किया भाई, बताता हूँ आगे केमिस्ट्री की स्टोरी सुनाता हूँ भाई, केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी रही है, रीजन में बताऊंगा सब चीजें, ठीक है। मेरा दोस्त, उसका नाम नहीं रिवील कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं लाइव स्ट्रीम में बता चुका, राइट। वो बंदा मुझे भेजता था क्वेश्चंस, कैसे कि लेट सपोज केमिस्ट्री, मतलब उसको किसी में डाउट आ रहा है, फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, वो कभी भेज देता था। अब लाइक मुझे तो आता ही नहीं, मैं कैसे आंसर दूं यार, वो टॉपर था यार, है ना। तो मैंने सोचा भाई कैसे आंसर दूं मैं यार, तो मैं उसका मैसेज देखता था 1-2 महीने बाद, समझ रहा हूँ, मतलब ये चीजें मेरी हालत थी। हाँ फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट आ रहा था, मैं पता क्या करता था, मैं फिजिक्स में जो टीचर पढ़ा रहे थे, मैं उसमें करता था, फिजिक्स पढ़ा रहे अच्छी बात है, तो मैं करता था, मैं नए नए क्वेश्चन बनाता था, अच्छे क्वेश्चन बनाता था, उसी को भेजता अपने दोस्त को, समझ रहे हो। तो वो सॉल्व करता था, उससे 70-80% हो जाता था, 10-20% में उसको दिक्कत आती थी, तो क्वेश्चन मैं अच्छे बना लेता था, नो डाउट। पर भाई निश्चय फिजिक्स तो संभाल रहा है सलीम सर के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री और मैथ्स कहाँ गई भाई, OC कहाँ गई, IUC कहाँ गई, मैथ्स क्या चल रहा है भाई, तेरा बता दो सही। अच्छा मैथ्स में भी वेक्टर 3D मैं मना नहीं करूंगा, मैंने उसमें बहुत सारे PYQs प्रैक्टिस करे हुए, नो डाउट इन दैट। बाकी जो चैप्टर है इनिशियल प्रैक्टिस करोगे थोड़े बहुत PYQs, नो डाउट इन दैट। बट
इतने ज्यादा प्रैक्टिस करे जिस लेवल पे होनी चाहिए, नहीं। शॉर्ट नोट्स बनाए भैया 11th-12th के साथ, नो शॉर्ट नोट्स बनाए, कब बनाए, ड्रॉप में बनाए, बताता हूँ, है ना। आएंगे कहानी में, इस कहानी में आगे बहुत कहानियां चलेंगी, राइट। इट कैन बी लेंथी अप टू 20 to 30 मिनट, बट द थिंग इज दैट आई विल पर्सनली कवर ऑल द पार्ट ऑफ माई स्टोरी, राइट। तो फिर जैसे ही 11th-12th ओवर हो रही थी हमारी, मुझे समझ आया भैया जेई मेंस 1 आ रहा है भाई, निश्चय जेई मेंस 1, उसमें तू क्या करेगा भाई, क्या करेगा, तुझे ऑर्गेनिक आती नहीं है। तो मैंने क्या किया, फैजल सर जिनको आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जानते हो, उनके मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 शॉट देखे, समझ रहे हो। एंड मैंने नोट्स बनाए थे क्या, हाँ बनाए थे, वो वाले 1 शॉट के नोट्स बनाए थे, और थोड़े बहुत 10-20 PYQs करे, लाइक काम चलाते थोड़ा बहुत, बट मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी। तो मेरी जो सी जेई मेंस में जनवरी में केमिस्ट्री परसेंटेज दैट वाज अबाउट 97 ओनली। आई वाज लाइक ये चल रहा भाई, समझ रहे हो। हाँ बताऊंगा आगे कहानी, रुको मैं पीछे से पूरा टॉप नोट चाहूंगा ना। अब देखो मैंने क्या रिवीजन करी इतनी, जब मुझे लगता था मैंने इतनी रिवीजन नहीं करी। जब जेई मेंस आ रहा था, जेई मेंस से पहले 1-2 महीने थे, उस टाइम में थोड़ी बहुत चीजें रिवाइज हो रहा था, जितना मुझसे होता था उतना किया। फिजिक्स मैंने एजुनीति फॉलो करा, ठीक है। एजुनीति में मुझे समझ आ रहा था कि सलीम सर के नोट्स रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं एजुनीति की शॉर्ट वीडियोस यूज करता था रिवीजन के लिए, ठीक है। उनके PYQ सेशन मैंने इतने नहीं देखे पर्सनली, आई से यू राइट। एंड बात रही फिजिक्स, हमारा भी था। केमिस्ट्री कोई सॉल्विंग सेक्शन देखा, नहीं देखा। मैथ में कोई सॉल्विंग सेक्शन देखा, नहीं देखा। और बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर जो कि मैं आज तक भी करने का तो भूल रहा हूँ भाई, 5-6 बार कर लिया, स्टिल आई फॉरगॉट इट। मैंने उसकी NCERT पढ़ी। और हाँ, जेई मींस 1 के टाइम मैं इनऑर्गेनिक छोड़ के गया था भाई, समझ रहे हो। मैं उसमें कोऑर्डिनेशन पढ़ा, पी छोड़ दिया, DF छोड़ दिया, सॉल्ट छोड़ दिया। अब देख कैसे जाते हैं भाई, मजे में देख के आते हैं क्या जाता है, समझ रहे हो। थोड़ा तो एंजॉय होना चाहिए ना जिंदगी में। लग गए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब देखो मेरा मैथ्स जो था इतना देखो, और हाँ जब जेई मेंस आता है तो बंदे के माइंड में यही होता है कि अब फिजिक्स केमिस्ट्री को वेटेज दे दो, ज्यादा पढ़ लो, मैथ्स में पढ़ो तो टाइम थोड़ा सा ही बचे। मैंने वही किया, मैंने इतना मैथ्स को रिवाइज नहीं किया। मैथ्स मेरा ठीक ठाक था, नॉट दैट मच गुड, बट मैंने इतना रिवाइज नहीं करा, उस कारण से मैथ्स पेपर में इतना नहीं कर पाया, समझे। अब बात है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक क्या ही प्रैक्टिस है भाई, फिजिकल भूला हुआ बंदा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है, इतना कुछ है नहीं। इनऑर्गेनिक हाँ थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेगा फिजिकल केमिस्ट्री में, आई कैन पर्सनली सी यू। PYQs वगैरह मैंने लगाए होंगे 50-60-100 वगैरह मीन से पहले। उस ऑर्गेनिक में इतने PYQs नहीं। इनऑर्गेनिक में 2-4 चैप्टर में जो मैंने पढ़ लिए थे उसमें 40-50 PYQs मान लो लगाए होंगे। मैथ्स में इतने PYQs नहीं, जितने टीचर ने नोट्स में दी उतना, या थोड़ा बहुत अपनी तरफ से, ज़्यादा नहीं करा। सिंपल सी बात है, मजाक में नहीं रहा। ये सब चीज़ मेरी कंडीशन थी जेई मेंस जनवरी 1 से पहले। मुझे लगा कि यार इससे क्या ही होगा, मैंने सोचा टेस्ट देते हैं। पर भाई जिस बंदे का सिलेबस कवर नहीं है वो टेस्ट किस एंगल से देगा यार, थोड़ा समझो यार। अब मेरा सिलेबस कवर नहीं है एंड यू आर सेइंग दैट आई विल गिव टेस्ट। नहीं भैया, नहीं दिया टेस्ट। जेई मींस जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट वाज माय फर्स्ट मॉक। स्टिल आई फिगर्ड आउट द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 160+ मार्क्स इन द जेई मींस जनवरी अटेम्प्ट। एंड अच्छी बात ये की रही थी कि वो 20 टेस्ट शिफ्ट थी एंड उसमें ठीक ठाक मार्क्स पे 99 बन गई थी। तो आई वाज लाइक फाइन है, चलो 98.34 मेरी आ गई, ठीक है भाई। इतने एफर्ट्स के बाद भी आ रही है तो यार अब थोड़ा और एफर्ट्स करते हैं। बट द थिंग वाज दैट अब तो बोर्ड है भाई। निश्चय तू तो 10th में टॉपर हुआ करता था यार, तू तो 96.2% थी, तो 12th में कैसे करेगा। अच्छा एक चीज मैंने मिस कर दिया, 11th में मेरी बोर्ड्स की परसेंटेज अच्छी थी। स्कूल बोर्ड DAV बोर्ड था, CBSE से रिलेटेड है ना, उसमें मैं 97.6 थी। तो क्या है इसका मतलब, मैंने झूठ बोला नहीं भैया। सिंपल सी बात है, स्कूल लेवल एंड जेई लेवल में एक परफेक्टली अच्छा खासा डिफरेंस है। एंड मैं 11th में रेगुलर था तो कहीं ना कहीं उस चीज़ ने करा, और 12th में मैं डमी था। इतना समझे। तो जैसे फरवरी आया तो लोग फॉलो कर रहे थे वरुण, मेरे दोस्त वगैरह वरुण वगैरह सब चीज़ें कर रहे थे। बट आई वाज लाइक भाई तुझे तो CBSE कुछ आता ही नहीं है, तू कहाँ से बोर्ड्स की बात कर रहा है यार, तू बोर्ड पढ़, तू क्यों एडवांस की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो फिर मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। एंड बोर्ड्स के लिए पढ़ना शुरू कर, कब शुरू किया, फरवरी में। एंड मेरी फिजिक्स के पेपर से पहले ऐसी कंडीशन तो डेरिवेशन से आती थी यार, नहीं आती, आज भी नहीं आती, मतलब इतनी नहीं आती, थोड़ी बहुत नहीं आती थी यार। केमिस्ट्री में NCERT पढ़ी कहाँ है, NCERT के बैक से लगाई किसने भाई। मैथ्स में हाँ मैथ्स के पेपर से पहले मैं 22 घंटे पढ़ा था एक दिन सिर्फ। मेरा टारगेट था 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ एंड आई गॉट इट, दैट्स इट। तो फिर जैसे मेरा 12th ही खत्म हो रहा था तो मैं बताता हूँ ना ये कहानी है ना। तो फिर मैथ्स जो सा था, केमिस्ट्री जो सा था, फिजिक्स जो सा था, तो मेरे माइंड में क्या चीज़ रही कि निश्चय
तेरा केमिस्ट्री ऐसे चला दिया तूने, फिजिकल एजुकेशन हाँ मैंने पढ़ा था अपने एक दोस्त के साथ, राइट। एंड बात रही फिजिकल एजुकेशन, इतना नहीं हो पाया। इंग्लिश भैया समरी देख के गया हूँ मैं, स्टिल 90 नंबर आ गया, वो अलग बात है। एंड ओवरऑल आई गॉट 95.4% इन माय बोर्ड्स, आई वाज लाइक गुड। अब सेकंड मॉक मेरा, दैट वाज योर अप्रैल अटेम्प्ट, बट अप्रैल अटेम्प्ट से पहले तो सिर्फ 20 दिन थे यार निश्चय, तो 20 दिन में कैसे करेगा। बस वही एडवांस पे जाने की जगह हम चले गए बोर्ड्स की तरफ, मेंस की तरफ, की मेंस में इंप्रूव करते। बट थिंग वाज दैट भैया पेपर उस लेवल का आ गया जो तुझे आता नहीं है। लग गए क्या वो पेपर बताता हूँ मैं। एक्चुअली चीजें मुझे आती थी, स्टिल नहीं हुआ। अच्छा मैंने आईयूसी का जो थोड़ा बहुत पार्ट था वो मैंने वन शॉट वगैरह से कवर कर लिया था बिफोर जेमेंस 2। एंड ऑर्गेनिक का पार्ट मैंने वन शॉट प्लस वन शॉट जो देखे थे उसको रिवाइज करके पीओक्यूज वगैरह लगा के मैंने काम चला लिया था। एंड 97% मेरी केमिस्ट्री में थी जनवरी में, 99 इन अप्रैल। पर बात सुनो ना, 95.7 थी मैथ्स में परसेंटाइल जनवरी में, अप्रैल में 81। लग गए 7 नंबर लग गए, समझ लो। और उस पे फिजिक्स में 99 प्लस थी दोनों बार, सॉरी एक बार 98.9 समथिंग कुछ थी, एक बार 98 प्लस थी। मेरी फिजिक्स ठीक रही, मैं पर्सनली आई एम सेइंग, राइट है ना। मेंस की फिजिक्स ठीक रही, एडवांस की इतनी नहीं, आई पर्सनली से दैट, है ना। अब जैसे ही मेरा जे मीन्स जनवरी का जो सा अटेम्प्ट था, दैट वाज अबाउट टू फिनिश। मैंने बताया अभी कि मेंस का जो सा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ वो हुआ। अब मेंस 2 के लिए मैंने फोकस कर दिया, उन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं टाइम दिया। बट पेपर डे पे फिजिक्स केमिस्ट्री आ गई टफ। मैंने वही अच्छे से पढ़ी थी, मैंने मैथ रिवाइज नहीं करा था। तो बंदा क्या करे भाई, मर जाए क्या, बताओ जरा। नहीं मर सकता ना यार, मरना किसी के लिए जीना होता है ना। तुम आगे हो। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मैंने कहीं ना कहीं ठीक ठाक कर ली थी अपनी, है ना। मैथ्स स्टिल नॉट एट ऑल गुड। एंड पेपर में मैथ्स है इजी, फिजिक्स केमिस्ट्री टफ, और मैंने टाइम दी थी फिजिक्स केमिस्ट्री। स्टिल आई स्कोर्ड 138 आउट ऑफ 200 इन फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, बट मैथ्स में सिर्फ 7 नंबर, जिस कारण से शिफ्ट मेरी थी टफेस्ट 2S1। पर सिर्फ मैथ्स के कारण आई वाज डाउन 97.84। निश्चय ये क्या कर रहे थे भाई, फिर एडवांस के लिए पढ़ना था। बट द थिंग वाज दैट मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑर्गेनिक ढंग से नहीं करी थी पूरे साल पर, राइट, ट्रू और नॉट, यस। तो मैं एडवांस से एक महीने पहले रोहित अग्रवाल सर के बैच में जहां से मैंने छोड़ा था 32 लेक्चर, वहां से लेके MIS के लेक्चर कवर कर रहा हूं, समझ रहे हो। जिस बंदे को प्रैक्टिस करनी चाहिए और चीजों को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एडवांस रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, सॉलिड स्टेट पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें पढ़नी चाहिए, वो ये चीजें कर रहा है, समझ रहे हो। कहां से एडवांस चलेगा बताओ यार, समझ थोड़ा बात को। Still, I was qualified in advance and I got 88 out of 360 marks in the G Advanced 2025. पर्सनली मुझे लगा था कि पेपर बेकार गया है मेरा, बट यार मुझे एक बात का बहुत गिल्ट हुआ। LI2 और B2 की बॉन्ड लेंथ मैंने टीचर के लॉजिक के अकॉर्डिंग B2 मोर देन LI2 कर दिया, पर आंसर LI2 मोर देन B2। यहाँ -2 हुआ, यही नहीं होता 94 मार्क्स होते हैं। एक 4-5 क्वेश्चन मेरे साथ केमिस्ट्री में ऐसा हुआ कि -2। दैट वाज नॉट माई फॉल्ट, आई पर्सनली फील। कहीं ना कहीं उन टीचर्स ने जिनसे मैंने पढ़ा उन्होंने उस डेप्थ में नहीं कराया। आई पर्सनली फेल्ट दैट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। क्यों भाई, क्योंकि यार मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया था ना यार। मैंने लेक्चर देखे, मैंने प्रैक्टिस करी थोड़ी बहुत जितनी मुझसे होती थी। स्टिल कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एडवांस में चल क्या रहा है भाई, एडवांस उस लेवल का पूछ रहा है भाई, मुझसे हो ही नहीं रहा है यार, ये क्या चल रहा है एडवांस में। मेरे मार्क्स जो मैं बताऊंगा दैट वाज 44 इन केमिस्ट्री, 32 इन फिजिक्स एंड 12 इन मैथमेटिक्स, एंड ओवरऑल 88 एंड 23.5 के जनरल रैंक, राइट। तो मैंने सोचा कि 98.34 पे जोसा काउंसलिंग अटेंड कर लेते भाई, क्या अब तक कुछ अच्छा मिल जाए। बट आई वाज गेटिंग IIIT रांची CSE, IIIT कोटा CSE और NIT हमीरपुर CSE बिकॉज ऑफ माय होम स्टेट कोटा, दैट्स फाइन। बट मैं पर्सनली इसके साथ अच्छा नहीं था। मैंने सोचा क्या करना है। हाँ, आपने आइजर एग्जामिनेशन का नाम सुना होगा, राइट। मैंने वो एग्जाम भी दिया था एंड आई गॉट अ रैंक ऑफ 2838 इन दैट, ठीक है। एंड मुझे 2838 रैंक मिली उसमें। I was getting all ISETs except Pune, as I remember, and I was not getting any ISC, जितना मुझे याद आ रहा है ना। ले सकते थे, अच्छी ऑप्शन थी। मेरा बचपन से बोलो या जब से बोलो, मेरा ड्रीम था कि आई वॉन्टेड टू बिकम अ साइंटिस्ट। अगर मुझे साइंटिस्ट बनना है तो मेरा तो सा मन था कि मैं कहीं ना कहीं साइंटिस्ट बनूं, है ना। अब वो साइंटिस्ट अगर किसी को बनना है तो कहीं ना कहीं यार फिर जेई क्यों लिया यार, वो तो कहीं ना कहीं लोग मुझसे पूछते हैं कि निश्चय व्हाई डोंट यू गो टू एनी अदर, मतलब जे क्यों लिया यार, एंड जे के थ्रू भी अभी भी तुम CSE की तरफ क्यों जा रहे हो यार। मैं पर्सनली बताता हूँ रीजन। द थिंग वाज दैट कि जेई कब मैंने क्यों लिया और ये क्यों नहीं लिया। देखो, मुझे बायोलॉजी, मुझे डायग्राम्स बनाने नहीं आते थे, मुझे डायग्राम्स आज तक इतने अच्छे से बनाने नहीं आते। दैट्स वाई आई डोंट चोज नीट। आर्ट्स और कॉमर्स मेरा मन नहीं था।
मेरा था कहीं ना कहीं मेरी मैथ्स अच्छी थी, लाइक आई गॉट 100 आउट ऑफ 111। 10th में मेरे 100 आउट ऑफ सॉरी 96 आउट ऑफ 100 आए। 12th में मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100। तो कहीं ना कहीं मैथ्स में जाने का इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा कि जेई की तरफ जाते हैं। एंड वैसे मेरा पर्सनली था कि साइंटिस्ट बनना है, एनीवेयर डोर हो गया, ये टाइम मशीन हो गया, ये सब चीज़ें डेवलप करेंगे। बट द थिंग वाज दैट फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट दैट गुड कि मैं उस तरफ परसू कर पाऊँ, है ना। करने को कर सकते थे, बट स्टिल आइजर में जा सकता था, अच्छी ऑप्शन थी। बट अब क्या कर सकते हैं यार, अच्छी ऑप्शन थी बट मैंने नहीं ली। सिंपल सी बात है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बाकी सब चीज़ें कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है, हमेशा सिर्फ ड्रीम की तरफ नहीं रहना पड़ता, राइट। एंड आई चूज जेई। एंड सीएससी क्यों ले रहा था? सीएससी के जो पैकेजेस अच्छे होते हैं, सीएससी अच्छा है। मुझे सर्किटल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बाकी सब चीज़ों में नहीं है। अब हम आते हैं आगे की कहानी पे। जैसे हम आगे की कहानी पर आ रहे हैं, तो मैंने आइजर की काउंसलिंग भी अटेंड करी, मैंने जेई की काउंसलिंग जोसा भी अटेंड करा, और मैंने एनडीए रिटर्न भी दिया था। मुझे नहीं पता था कि जेई के थ्रू भी सिलेक्ट होते हैं, तो मैंने एनडीए का रिटर्न दिया, एसएसबी दिया। एसएसबी में स्क्रीन आउट हो गया इलाहाबाद में। दिस वॉज माई पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। एंड इफ यू वॉन्ट द पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी, एंड अगर आपको चाहिए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, एंड कमेंट में लिखना पार्ट 2। दैट्स इट। बाय बाय गाइस।